से आपको इंग्लिश लैंग्वेज की एक नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए बोला था, जिसमें हमने पहला एक लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट टॉपिक द सेंटेंस कवर किया। और उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है हमारा क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच द सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको दोनों की लिंक मिल जाएंगी उस वीडियो की। तो फ्रेंड्स आप उसको जरूर देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे ही आपके लैंग्वेज में सेंटेंस का एक अलग ही यूजफुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसी तरह ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनका भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज इसको बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक ऐसे मतलब एक लाजवाब सब्जेक्ट ऐसा बोलोगे तो बिल्कुल एक लाजवाब तरीके से आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो हम वर्ड्स लिखते हैं, जैसे शब्दों का हमने समूह बनाया, ग्रुप बनाया, जैसे हमने कल आपको बताया था, तो कैसे वो सेंटेंस बने। अब सेंटेंस बनने के बाद उनको कैसे नाउन, प्रोनाउन, उस सेंटेंस में क्या नाउन होते हैं, क्या प्रोनाउन होते हैं, क्या वर्ब होते हैं, क्या एडवर्ब होते हैं, क्या एडजेक्टिव होते हैं, तो वो सब जानने के लिए हम दोस्तों क्या जानना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स? 8 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन का मतलब फ्रेंड्स होता है संज्ञा। फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करना ये हमारा मोटिव है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आप समझिए, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अभी मैं इसको एक एक मतलब इसका मीन आपको समझाऊंगा। वर्ब का मतलब क्रिया। एडजेक्टिव का मतलब होता है फ्रेंड्स विशेषण, विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है संबंध बोधक। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है संबंध बोधक। फिर हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। फिर लास्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स विस्मयादि बोधक। आप बे लिख सकते हैं या मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ बताया संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो चलिए एक बहुत ही छोटे से वे में और एक बहुत ही सरल तरीके से हम समझते हैं फटाफट। नाउन क्या होते हैं? संज्ञा। नाउन जैसे फ्रेंड्स आप समझते हैं, नाउन इज द नेम, a noun is the word as used, place, person or thing, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। जैसे व्यक्ति यानी कोई राम श्याम लाइक दिस, और वस्तु, वस्तु में कई चीजें आती हैं, जैसे आपकी बुक हो गई, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इज थिंग। इसके बाद प्लेस। प्लेस जैसे आपका शहर हो गया, इंडिया हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा, वो सॉरी प्लेस। और ये सब जो तीनों चीजें होती हैं, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये क्या कहलाती हैं? संज्ञा। और प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो संज्ञा यानी नाउन के प्लेस में, प्रोनाउन इज दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं एग्जांपल से कि ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। इसमें फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा कि सर्वनाम है? क्योंकि ये देखिए, ये जो ही है हमारा, ही है,
इसको, ये है हमारा क्या, सर्वनाम, इसी को हम बोलते हैं सर्वनाम। इसके अलावा जैसे सी, इट, दे, देयर, लाइक दिस, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो अब कैसे ये यूज हुआ है नाउन के प्लेस में, क्योंकि ही की जगह में आप फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि ही की जगह में, जैसे मेरे सामने कोई अगर पर्सन खड़ा हुआ, उसका नाम कान्हा है, मैंने उसे एक डिनोट कर दिया कि कान्हा इज वेरी गुड बॉय, लेकिन अगर वही व्यक्ति उसी पर्सन के लिए कोई दूसरा कहता है, उसके लिए जो उसे नहीं जानता, तो क्या बोलेगा, ही इज वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर एक क्या है, पर्सन छिपा हुआ है। क्या फ्रेंड्स, पर्सन छिपा हुआ है। जो कान्हा है यहाँ पर क्या हुआ है, छिपा हुआ है। कान्हा यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए हमने क्या कह दिया, जो नाउन के स्थान पर, यानी दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्लेस में जो यूज हो गए वही क्या होते हैं, सर्वनाम। फ्रेंड्स आपको प्रोनाउन समझ में आया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब क्या होती है हमारी, वर्ब समझते हैं फ्रेंड्स। वर्ब क्या होता है, क्रिया, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया। तो क्रिया फ्रेंड्स होती है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों में, जैसे क्रिया क्या होता है, एक काम करना, जैसे हम कुछ करते हैं तो उसको हमारे द्वारा किए जाने वाली क्रिया को वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महेश वीप्स, महेश रोता है, महेश क्या कर रहा है, रोता है। अब फ्रेंड्स इसमें हम कैसे जानेंगे इस सेंटेंस में कि कौन सा हमारा नाउन है और कौन सा प्रोनाउन है या वर्ब है, हमें तो इसमें वर्ब देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली नाउन हो गया, इसको तो हम बिल्कुल से अलग ही कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या बचता है हमारा, वीप्स, महेश रोता। ये फ्रेंड्स एक चीज ये जान लेते हैं कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वीप्स, ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स वीप्स में हमारा क्रिया है, वीप्स हमारी क्रिया है, क्योंकि महेश क्या कर रहा है, रो रहा है। यहाँ पर हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जो वीप्स है हमारी, रोना, यही हमारी क्या है, क्रिया है। तो आपको समझ में आया वर्ब क्या है। अब इसके बाद एडजेक्टिव समझते हैं। एडजेक्टिव मींस विशेषता, यानी विशेषण का मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड्स या जो सेंटेंस विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुरेश इज वेरी टैलेंटेड बॉय, टैलेंटेड बॉय। सुरेश क्या है, सुरेश एक टैलेंटेड लड़का है। तो यहाँ पर सुरेश क्या है, इसको अलग कर दीजिए, ये हमारा नाउन हो गया, ये हम समझ गए। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसमें फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। अब यहाँ पर वेरी टैलेंटेड बॉय। अब फ्रेंड्स एक चीज हम ये गौर करें, इस सेंटेंस में हमारी वर्ब का यूज कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरेश है वो कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि सुरेश के बारे में क्या किया जा रहा है, उसकी एडजेक्टिविटेशन बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि सुरेश एक टैलेंटेड लड़का है। तो ये जो वेरी टैलेंटेड बॉय है, वेरी टैलेंटेड बॉय, यही उसकी क्या है, एडजेक्टिविटेशन है, यही क्या है, एडजेक्टिव है, सेंटेंस का एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बाद हमारा आता है फ्रेंड्स एडवर्ब आता है। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया और विशेषण, जिसमें क्रिया और विशेषण यानी वर्ब और एडवर्ब की दोनों आपस में कंजक्ट हो, आपस में जुड़े हों, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब का एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे
एडवर्ब का एग्जांपल कि he is eating a large quantity of food. He is eating a large quantity of food. वह एक बहुत बड़ी ही मात्रा में क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। यानी आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें ही क्या है, प्रोनाउन हो गया, इसको तो हम अलग कर लिए, प्रोनाउन हो गया। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ईटिंग क्या है, वर्ब हो गई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खा रहा है। ईटिंग क्या है, वर्ब हो गई। अब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, ये क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। क्या हो गई, एडजेक्टिविटेशन हो गई, इसकी विशेषता हो गई। अब जहां पर इस सेंटेंस में देखिए वर्ब और एडजेक्टिव, ये दोनों का क्या है, कंजंक्शन है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह खा भी रहा है और कितना खा रहा है, एक बड़ी मात्रा में खा रहा है। तो जहां पर वर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक साथ मिलते हैं, वही क्या कहलाता है, एडवर्ब। आई होप फ्रेंड्स आपको एडवर्ब समझ में आया होगा। अब एडवर्ब के बाद हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब फ्रेंड्स होता है संबंध बोधक। जैसे किसी भी नाउन प्रोनाउन में अगर कोई रिलेशन टाइप्स का सेंटेंस होता है जो हमें एक संबंध का बोध कराता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद कंजक्शन में आते हैं। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, समुच्चय। समुच्चय से आप फ्रेंड्स ये जान ही गए होंगे कि जहां पर आपस में एक या एक से ज्यादा सेंटेंस कंजक्ट हो रहे हैं और उसमें ज्यादा से, जैसे हमारा नाउन और प्रोनाउन है, उसमें कंजक्ट हो रहे हैं, उसको कंजक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन यानी जिस नाउन और प्रोनाउन में हमें एक आश्चर्य या विस्मयार्थ बोधक, जैसे एक्सक्लेमेशन हम समझते थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने जाना था, तो ऐसे टाइप्स के नाउन और प्रोनाउन के सेंटेंस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन को डीपली क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर जितने बाकी बचे टॉपिक्स हैं उनको टर्म वाइज क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं नाउन को और समझते हैं, नाउन का एक एक पार्ट जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए नाउन हम समझते हैं। ये नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब नाउन के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। अभी तो हमने सब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने थे, तो ऊपरी बताया था एक समरी टाइप से। अब हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आप डीपली इसको पढ़ेंगे। तो नाउन क्या होती है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी a noun is that word in used as place, person or things। यानी जो place, person और things जो हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन होते हैं। इसकी डिफिनीशन में लिखता हूं यहां पर कि नाउन इज a noun is word used as a place, person or things। A noun is words, a noun is that words, a noun is that words used as a place, person or things। अब इतना तो हमने समझ लिया कि नाउन हमारे क्या होते हैं, प्लेस, पर्सन और थिंग्स। अब प्लेस कौन कौन से,
पर्सन कौन कौन से और थिंग्स कौन कौन से, जिससे हम जान सके कि ये क्या है, नाउन है और ये कैसे है। तो अब प्लेस जैसे जानते हैं, प्लेस कौन कौन से, जैसे आप समझिए इंडिया, इलाहाबाद, जैसे वाराणसी, इस टाइप के जितने भी प्लेस हैं, विलेज हो, स्टेट्स हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो, अदर कंट्रीज नेम हो, या स्टेट के जितने भी जिले, यानी कोई भी स्थान जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। उनको हमेशा किस सीरीज में रखते हैं, नाउन की सीरीज में। अब इसके बाद हमारा आता है पर्सन। पर्सन फ्रेंड्स हमारे आ जाते हैं, एक तो पहला ह्यूमन बीइंग, जो हमारे मनुष्य होते हैं, जैसे ह्यूमन में कई नाम होते हैं, राम, श्याम, सीता या कुछ भी। इसके बाद दूसरा हमारा होता है फ्रेंड्स जो पशु या पक्षी होते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स। ये दोनों हमारे किस में आते हैं, पर्सन की श्रेणी में। और इसको हम किस लिए, जब ये हमारे होते हैं तो हम क्या जानते हैं कि ये नाउन है। अब थिंग्स में क्या आते हैं फ्रेंड्स, थिंग्स में आते हैं, थिंग्स में आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कुछ आपकी बुक्स हो गई, या कोई मटेरियल हो गया, मटेरियल लाइक गोल्ड, या आपका जैसा ग्रुप्स हो गया, ग्रुप्स जैसे एक कमेटी हो गई, या कोई भी जैसे एक कमेटी, मैं लिखिए दे रहा हूं यहाँ पर, कमेटी लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन्स लाइक दिस। और इसके अलावा जैसे कुछ भी वस्तुएं, जैसे हमारा ये मार्कर हो गया, या ये बोर्ड हो गया, एक चेयर हो गई, टेबल हो गई, या एक मोबाइल हो गया, तो ये सब हमारे किसमें आते हैं, थिंग्स में। सो प्लेस, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एज नाउन, या इज नोन एज नाउन। अब हम फ्रेंड्स नाउन के बारे में समझ ले रहे हैं, अब इसके बाद हम इसके नाउन के काइंड्स के बारे में जानेंगे। अब नाउन के काइंड्स समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर फर्स्ट होता है फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है फ्रेंड्स। दूसरा होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, फिर होता है फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर में हो गया आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और पांचवा और आखिरी होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको समझते हैं। अब 5 टाइप्स के एक टाइप्स को हम क्लियर करते हैं। प्रॉपर नाउन, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा। अब हम प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति अगर आया हुआ है तो इसमें एक पर्सन के लिए भी डिनोट किया गया है, यानी किसी पर्सन थिंग, यानी किसी पर्सन थिंग के बारे में अगर डिनोट किया जाए तो कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फ्रेंड्स होता है जैसे कि राम क्या है, एक पर्सन है, और इसमें थिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि अब आप इसमें सोचते होंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक है, तो इसमें केवल व्यक्ति यानी एक पर्सन होना चाहिए, लेकिन नहीं, थिंग इसलिए है क्योंकि थिंग में किसी एक पर्सन की ही थिंग के बारे में, जैसे राम है तो उसकी एक, जैसे कोई बुक है तो किसी की बुक के बारे में अगर हम डिनोट करेंगे तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही आएगी, और इसको हम क्या कहेंगे, बुक को जो है या बुक है या कोई भी एनी अदर थिंग्स, उसको हम कहेंगे फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जैसे कोई भी पर्सन, थिंग, ये दोनों चीजें अगर हमें मिलती हैं तो वो कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा नंबर फ्रेंड्स होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब किसी एक जाति या मतलब एक किसी कास्ट पर्पस के लिए नहीं है। इसमें जैसे किसी पर्सन को या किसी वो थिंग तो नहीं, किसी पर्सन या प्लेस उसके बारे में बताया जाए। कॉमन यानी एक, जैसे होता है, आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये 5 है या 4 है या 5, तो इन तीनों में हमारा कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये तीन जो हमारे हैं, इन तीनों में 4 सबसे अलग है और जो 5 है इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, कॉमन। आप मैथ्स में समझे होंगे। तो कॉमन का मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि ये किसी जात के लिए नहीं है। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कोई जैसे हम एक शहर का नाम लिखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद, अब इलाहाबाद में कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि यह एक, इलाहाबाद एक क्या है, सिटी है, और सिटी में कई तरह के लोग रहते हैं, और क्योंकि मेनी टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो ये जो इलाहाबाद है एक हमारा कॉमन है। इलाहाबाद एक, मान लीजिए ये हमारा एक बर्तन है, इसके अंदर कई, मान लीजिए इसमें पानी भरा है तो पानी कई पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो बर्तन है हमारा क्या होगा, एक होगा। इसी तरह जो इलाहाबाद है ये क्या है, एक कॉमन होगा। कॉमन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलाहाबाद यानी जो प्लेस है वो हमारा किस में आता है, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में हमारा क्या आता है, प्लेस आता है। इसके बाद पर्सन, पर्सन आते हैं, पर्सन भी हमारे कुछ आते हैं कॉमन नाउन में, जैसे अब हम किसी का नाम ही लिख देते हैं, राम, सीता, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन नाउन, क्योंकि ये एक पर्सन ही है। पर्सन के कारण, क्योंकि ये है, अब कॉमन नाउन का मतलब एक थिंग, वो सॉरी प्लेस या पर्सन, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब जातिवाचक संज्ञा के बाद फ्रेंड्स आता है हमारा तीसरे नंबर में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन फ्रेंड्स होता है पदार्थ, यानी उसमें हमें किसी मटेरियल या किसी धातु के बारे में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह के अगर हमें मिलते हैं तो हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा वो सॉरी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एग्जांपल लेते हैं, जैसे द गोल्ड is very precious material। गोल्ड जो है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण या प्रीसियस यानी बहुमूल्य, एक बहुमूल्य पदार्थ है। जो गोल्ड क्या है, बहुमूल्य पदार्थ है। तो जो यहाँ पे गोल्ड है, इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कोई स्टोन है या कोई
ऐसा मटेरियल जो इसके अंदर आता है, जैसे आपका कोई धातु हो गई, कोई स्टोन हो गया, या इसके अलावा जैसे कुछ भी, जैसे आप समझते हैं कोई रॉक हो गई, या कोई जैसे कोई भी एनी अदर पदार्थ, एनी अदर मटेरियल जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मटेरियल नाउन के अंदर। अब इसके बाद फोर्थ में है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा। इसके अंदर फ्रेंड्स होता है एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, एक समूह के। इस नाउन में हमको क्या बताया जाता है, एक ग्रुप्स के बारे में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या एक और एग्जांपल लेते हैं बेंच ऑफ कैटल्स, कैटल्स यानी पशुओं का समूह, एक व्यक्तियों का समूह, पशुओं का समूह, यानी ग्रुप्स कोई एक नहीं होते हैं। यहाँ पर ग्रुप्स और यहाँ पर ग्रुप्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ग्रुप्स के, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, खाड़ी है। अब कहते हैं कि यहाँ पर ये इस बे ऑफ बंगाल को हम कलेक्टिव नाउन में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है वो वहां पर कई तरह की रिवर्स आकर एक जगह क्या होती हैं, कलेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, कलेक्ट होती हैं। इसीलिए बे ऑफ बंगाल को किसमें रखा गया है, कलेक्टिव नाउन में। तो आपको इन एग्जांपल्स के जरिए समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारे 5वें नंबर में जो और लास्ट नाउन होती है वो कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। यानी जिस नाउन में हमको कोई भाव मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नाउन में हमको अगर कोई भाव पता चलता है तो कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल इसका समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल जैसे होता है, एग्जांपल होता है जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है गुडनेस। गुडनेस, गुडनेस से हमको क्या पता चलता है फ्रेंड्स, एक भाव, एक एब्स्ट्रैक्शन हमें पता चल रहा है कि गुडनेस का मतलब क्या होता है, अच्छाई, एक क्वालिटी जो। इसके बाद जैसे एक होता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन। इस बचपन के अंदर ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है, क्या है, एक भाव। और इसके बाद कोई जैसे स्टेट है, कोई स्टेट जैसे स्टेट है जैसे तो आपकी सॉलिड, सॉलिड यानी एक सॉलिड स्टेट है, इसमें से भी हमको क्या पता चलता है, एब्स्ट्रैक्शन, यानी क्वालिटी स्टेट, क्वालिटी और स्टेट और जो हमारी सिचुएशन होती है वो किस नाउन में होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो नाउन के पांचों पार्ट्स हमने समझे, जिसमें पहला था हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हमने नाउन के पांचों काइंड्स और नाउन के बारे में जाना। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टॉपिक यानी सेकेंड नंबर में प्रोनाउन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको नाउन या संज्ञा में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर एक
कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमको भी एक हेल्प मिलती है कि अगर लोग हमको हमारी गलतियां बताते हैं तो उससे हमको और क्या, हमको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ कम से कम हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और अपने जो सवाल हैं हमसे पूछिए। और हाँ, इसके पहले यानी द सेंटेंस वाली जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे दी जाएगी। और हम चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में आपको प्रोनाउन के साथ मिलते हैं और आपको एक नई जानकारी देंगे प्रोनाउन में एक डीपली, उसका भी जैसे आज नाउन को समझा उस तरह प्रोनाउन को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय और अपना ध्यान रखिए।